और इसके पहले कि हम आज का मुद्दा की तरफ बढ़ें, पहले ये देख लेते हैं रिपोर्ट जो हमें बताएगी कि आज का मुद्दा किस सब्जेक्ट पर है और किस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं। पहले देखिए ये रिपोर्ट। आपको फुर्सत नहीं है, आप अपने घर में आनंद करते हो और छिंदवाड़ा को गुलाम बना के रखते हो। मुझे इस बात की खुशी है, इस बार छिंदवाड़ा लड़ाई लड़ रहा है तो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये बयान बताता है कि बीजेपी के मिशन 29 में छिंदवाड़ा की क्या अहमियत है। सीएम मोहन यादव प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा यानी सरकार और संगठन किसी भी कीमत पर नाथ के गढ़ में भगवा लहराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब साफ है कि इस बार छिंदवाड़ा की लड़ाई कमलनाथ के लिए आसान नहीं रहने वाली। तभी तो कमलनाथ हर सभा हर रैली में इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। मैंने कोई गुनाह किया, मैंने कोई पाप किया, तो आप जवाब इसका अपने आप से पूछिएगा। मैंने जवानी तो समर्पित कर दी, अब मैं अपनी आखिरी सांस तक अपनी जिंदगी की छिंदवाड़ा को समर्पित करता हूँ। आप ही मेरे गवाह हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपने प्यार और विश्वास मुझे दिया है, इतने सालों दिया है, ये प्यार और विश्वास आपका मुझे मिलता रहेगा। दरअसल 24 के रण में छिंदवाड़ा को बीजेपी ने नाक की लड़ाई बना लिया है। सीएम मोहन यादव से लेकर कैलाश विजयवर्गीय तक कमलनाथ के किले में घेराबंदी में जुटे हैं। इसको लेकर बीजेपी की तरफ से जुबानी हमले भी तेज हैं। सीएम को भरोसा है कि इस बार छिंदवाड़ा में कमल जरूर खिलेगा। नया जमाना जब एक ही आदमी आते थे, 8-8 बार खुद को बना दो, फिर पत्नी को बना दो, फिर बेटे को बना दो। जनता तो रोटी खाती नहीं जैसे जनता घास खाती है, ये कोई समझते नहीं है। छिंदवाड़ा की जनता ने तय कर लिया है, अब कोई सांसद बनेगा तो छिंदवाड़ा का बच्चा ही बनेगा। छिंदवाड़ा के चुनाव को बीजेपी आजादी की लड़ाई की तरह लड़ रही है, तो कांग्रेस के लिए नाथ अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं। नाथ के कई दीपक अब कमल को रोशन कर रहे हैं। ऐसे में नकुलनाथ मुश्किल में जरूर है, पर कमलनाथ का सब कुछ झोंक कर छिंदवाड़ा में अंगद की तरह पैर जमा देना कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम कर सकता है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं शरद द्विवेदी। और आज का हमारा मुद्दा है गढ़ की लड़ाई आजादी पर आई। अब आप कहेंगे साहब कि इसमें आजादी कहां से आ गई? आजादी ये कि कमलनाथ जी से आजादी दिलाएं, ऐसी बात बीजेपी कर रही है। पहले बंसल न्यूज के सवाल देख लेते हैं। छिंदवाड़ा चुनाव को बीजेपी आजादी की लड़ाई क्यों बता रही है? सवाल नंबर 2, कमलनाथ का कद बीजेपी की जीत में कितनी बड़ी बाधा है और नाक की लड़ाई बने छिंदवाड़ा में माफ कीजिएगा, नाक की लड़ाई बने छिंदवाड़ा में किसकी साख दांव पर है? ये तीसरा सवाल है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं शैलेंद्र सिंह राजपूत, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, हमारे साथ रहेंगे। अजय धवले जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। जितेंद्र मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सबसे पहले शैलेंद्र जी, आपकी टिप्पणी, जब तक मैं एक छोटा सा गले की खराश का ब्रेक ले लेता हूं, जब तक आपकी टिप्पणी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जी शरद जी, मुझे 2004 का चुनाव याद आ रहा है, जिस तरह से छिंदवाड़ा में स्थितियां बनी हुई हैं। 2004 में कमलनाथ को इसी तरह से घेरा गया था, लेकिन उसका फायदा बीजेपी को नहीं मिला था, बल्कि उल्टे कमलनाथ को मिला था। उनके पक्ष में एक सिंपैथी गेन हुई थी और कमलनाथ बड़े आसानी से चुनाव निकाल ले गए थे, जबकि चुनाव के 2-3 दिन पहले तक लग रहा था कि कमलनाथ को मुश्किल हो सकती है, लेकिन अच्छे खासे अंतर से वो जीत गए थे प्रहलाद पटेल से। अब अंतर देखिए, 2004 और 2024 में मैं 20 साल बाद ये देख रहा हूँ कि इस बार कमलनाथ स्वयं नहीं है प्रत्याशी, नकुलनाथ है। और दूसरा, पहले बाहरी प्रत्याशी थे प्रहलाद पटेल छिंदवाड़ा में कमलनाथ के सामने, अब नकुलनाथ के सामने स्थानीय प्रत्याशी बंटी साहू है। तो जिस तरह से आज नारा उछाला है एक मुख्यमंत्री ने कि ये आज़ादी दिलाना है कमलनाथ से, तो ये एक बहुत बड़ा स्टैंड है बीजेपी का। हालांकि इसका कितना फ़ायदा कितना नुकसान होगा, ये बीजेपी को बहुत सावधानी इसमें बरतनी होगी, क्योंकि ये उल्टे सिंपैथी दे देता है कमलनाथ को। कमलनाथ अब अपने आप को एक अकेला खड़ा हुआ
और आपने पिछले कुछ भाषणों में देखा होगा कि मैंने पूरी ज़िंदगी लगा दी, तो ये एक उल्टा काम भी कर सकती है। अगर आज़ादी की लड़ाई जैसी बातें कर रहे हैं मुख्यमंत्री, तो बीजेपी को बहुत सावधानी बरतनी होगी। हालांकि बीजेपी के पक्ष में 2-3 चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नकुल नाथ उम्मीदवार है, इस बार कमलनाथ नहीं है, और दूसरा बाहरी और जो लोकल का मुद्दा है वो काम नहीं कर रहा है। जी चलिए अजय धौले जी की तरफ चलूंगा मैं। अजय जी, आज़ादी की तरफ चली आई है ये लड़ाई छिंदवाड़ा की, और मैं देख रहा हूं कि इस चुनाव में हमारी डिबेट का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके अपने छिंदवाड़ा को, क्योंकि आप छिंदवाड़ा से आते हैं और हमारे शैलेंद्र जी भी छिंदवाड़ा से हैं, छिंदवाड़ा को ही डिवोटेड रहा है। कारण ये है कि छिंदवाड़ा वाकई नाक की लड़ाई है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए। तो क्यों मुक्त कराने के लिए क्यों जुट गए सर? ऐसा क्या क्या गुनाह कर दिया कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने, नकुल नाथ जी ने, कि छिंदवाड़ा की मुक्ति की बात अब आज़ादी से तुलना करते हुए हो रही? जी शरद जी, मुझे लगता है किसी भी लोकसभा क्षेत्र का विकास उसके जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर डिपेंड करता है। आप छिंदवाड़ा को अगर वस्तुतः हम देखें तो लगभग 45 वर्षों का शासन और 45 वर्षों से यहाँ का प्रतिनिधित्व कमलनाथ जी और उनका परिवार करते आया है जी। तो विषय यही है कि कमलनाथ जी के बाद में उनकी पत्नी, फिर उनके बाद में उनका पुत्र। तो मुझे लगता है कि जब 2019 में कमल जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और ये सीट किसी को देने की बात आई थी कि लोकसभा का चुनाव उनके अनुपस्थिति में कौन लड़ेगा, तो ये पहला अधिकार किसी सामान्य कांग्रेसी का था। तो हम लोग ये कहते हैं कि ये सामान्य कांग्रेसी इस बात को समझे कि आपके ऊपर भी ये सामंतवादी जो सोच है, जिसको देश में गांधी परिवार और छिंदवाड़ा में नाथ परिवार ये थोपने का प्रयास कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप किसी 45 वर्ष तक के किसी एक संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वहां विकास के नित नए आयाम की स्थापित होने की आवश्यकता होती है। एक अपने आप में जो मॉडल ये कहते हैं कि छिंदवाड़ा मॉडल है, लेकिन आप देखेंगे शरद जी, इसी के बाजू में नागपुर लोकसभा क्षेत्र लगा है, महाराष्ट्र में पड़ता है। उसी विभाग के मंत्री हमारे नितिन गडकरी जी, जिसके विभाग के मंत्री माननीय कमलनाथ जी रहे हैं, तो आपको कंपैरेटिवली एक डेवलपमेंट का अलग पैमाना वहां देखने को मिलता है, डेवलपमेंट का अलग पैमाना छिंदवाड़ा को देखने को मिलता है। ये कहते हैं कि छिंदवाड़ा को इन्होंने अपनी जवानी समर्पित कर दी, लेकिन आप देखेंगे कि इसी छिंदवाड़ा की वजह से आपका राजनीतिक अस्तित्व टिका है। आज आपको क्या दिक्कत है कि आप गांधी परिवार के पोस्टर, ना राहुल गांधी जी के ना सोनिया गांधी जी के, मुझे लगता है कि हाथ का पंजा भी अगर हटाने की अनुमति हो जाए तो कमलनाथ जी हाथ का पंजा भी अपने पोस्टर पर ना रखे। शरद जी, इस चुनाव में तो बड़ी शालीनता के साथ में ये हम लोग कहेंगे कि कमलनाथ जी ने पूरे गांधी परिवार को अपने कैंपेन से साफ कर दिया है। तो आप जब एक तरफ कांग्रेस की लीगेसी क्लेम नहीं कर रहे हो, आप खुद की लीगेसी पे चुनाव लड़ने जा रहे हो, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ये भ्रम से यहाँ की जनता को निकालना चाह रही है कि देखिए जीतने के बाद भी ये कांग्रेस के ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिस देश की राजनीति की बात कर रही है, राष्ट्रनीति की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस के कमलनाथ जी आज उसी सामंतवादी परिवार के, गांधी परिवार के साथ में जाके खड़े हो गए। तो हम ये विचार लेकिन अजय जी, ये परंपरा जीत और हार की चलेगी, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि आप बहुत संजीदा राजनेता हैं। निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा जीतना आपके लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन छिंदवाड़ा 45-50 साल पहले क्या था ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और चुनावी जीत हार अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई विपक्ष का व्यक्ति भी अच्छा काम करता है, ठीक प्रयास करता है, तो निश्चित तौर पर ये बात होनी चाहिए। और ये आपके कहने की बात जो है ये मैं छोड़ता हूँ कांग्रेस पर, कमलनाथ जी पर, कि वहाँ से एक सामान्य कार्यकर्ता इतने वर्षों तक क्यों सुयोग्य नहीं माना गया। और क्या फिर आप ये भी मांग कर रहे हैं कि ऐसी परंपरा बीजेपी में भी होनी चाहिए, कांग्रेस में भी, कि एक रोटेशनल पद्धति होनी चाहिए कि हर लोकसभा, हर विधानसभा और आगे के पदों पर इस तरह की व्यवस्था हो कि आप एक निश्चित समय सीमा तक रहें? क्योंकि आखिर ऐसे तो कैसे चलेगा? अगर व्यक्ति योग्य है तो वो तो फिर चलता रहेगा, ये आते आगे बढ़ता। मैं आऊँगा आपकी तरफ, लेकिन एक सवाल छोड़ रहा हूँ आपके लिए कि अगर कोई योग्य है, वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, तो हम कैसे कह दें कि साहब अब बहुत हो गया, आप पीछे हटिए? आखिर चुनती तो जनता ही है ना, जनता का ही अभिमत है। जितेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? सुनी बात आपने अजय धौले जी की। जी शरद जी, आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जनता चुनती है। 20 साल तक शिवराज सिंह जी को आपने मुख्यमंत्री बना के रखा, हमने तो नहीं कहा कि आप मुख्यमंत्री बदलिए, हम तो जनता से लगातार निवेदन करते रहे, आपकी सरकार की कमियां बताते रहे, जनता का जो निर्णय हुआ उसको हमने माना। अब जब आपको मानने की बात आ रही है तो आप उसको मना कर रहे हैं। देखिए शरद जी, ये समस्या इनकी इस चुनाव की नहीं है। लेकिन जितेंद्र जी, ये प्रश्न भी अपनी जगह है कि आखिर एक सामान्य कार्यकर्ता के लिए क्या जगह है? क्या ये सोचा नहीं जाना चाहिए कि आखिर भाई ये है कि अगर जैसे 97 का बाय इलेक्शन था
तो वो जिम्मेदारी क्या उनके परिवार से ही दी जानी थी? कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं आ सकता था उस जगह? जी। निश्चित तौर पर शरद जी, लेकिन चूंकि कमलनाथ जी उस क्षेत्र से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं और लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने के कारण ही वहां पर विकास संभव हुआ है, इसलिए लगातार कमलनाथ जी को चुन रही है जनता। अभी अजय जी ने कहा कि इतने साल हो गए लेकिन विकास नहीं दिख रहा है। बगल में नागपुर का जिक्र किया। मुझे लगता है अजय जी को अपना दिमागी तौर पर ये समझना पड़ेगा कि विकास किसे कहते हैं। आज आप छिंदवाड़ा में घूमिए तो अजय जी को खुद मालूम है कि वहां विकास का दूसरा नाम कमलनाथ है। शैलेंद्र जी ने भी अभी स्पष्ट किया कि 2004 का चुनाव उन्होंने देखा था। मैं तो 1980 और 85 से लगातार आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की चिंता का कारण ही छिंदवाड़ा रहा है। लेकिन छिंदवाड़ा में खास तौर पे आप ये देखिए, कोई सांप्रदायिक मुद्दा शरद जी नहीं चलता है। वहां पर रोजगार की बात करने वाला चलता है, वहां पर विकास के आयाम तय करने वाला चलता है। तो निश्चित तौर पर ये इनकी पीड़ा है और मोहन यादव जी कसौटी पर इसी पर कसे जा रहे हैं कि अगर आप छिंदवाड़ा नहीं जीत पाए तो आपका हमारा नेतृत्व परिवर्तन करने का मतलब क्या है। असल में प्रहलाद पटेल की बात नहीं है शरद जी, कैलाश विजयवर्गीय जी लगातार छिंदवाड़ा में प्रयास करते रहे, अभी भी कर रहे हैं। आपने देखा कि अमित शाह जी का प्रोग्राम भी छिंदवाड़ा बना लिया, लेकिन उन्हें लगा कि छिंदवाड़ा मुश्किल है, इसलिए अमित शाह जी का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। एक चीज। दूसरी चीज, मेरा ये कहना है कि किसी भी तरीके से आप छिंदवाड़ा में मुझे लगता है विजय प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि 45-50 साल का जो घरोबा है, जो संबंध है वहां पर, उनको कहीं ना लेकिन कहीं जितेंद्र निभाया जी, जाता और है। छिंदवाड़ा क्यों इसलिए नहीं है आज हम मध्य प्रदेश गारंटी से में? कह सकते हैं ये सवाल कि भी भारतीय पूछा जनता जाएगा पार्टी कितना कांग्रेस भी से। प्रयास करे। और छिंदवाड़ा क्यों नहीं है? ऐसे किले और क्यों नहीं है आपके मध्य प्रदेश में? मैं लौटूंगा आपकी तरफ इसी सवाल के साथ। शैलेंद्र, 2-3 महत्वपूर्ण चीजें जो जितेंद्र जी ने कही हैं जी कि अमित शाह जी का दौरा क्यों नहीं हुआ, जी प्रधानमंत्री के दौरे की भी बात खूब होती है कि छिंदवाड़ा क्यों नहीं आते हाँ, जी। प्रधानमंत्री। क्या अभी भी बीजेपी के मन में ये बात है कि छिंदवाड़ा वाकई बहुत कठिन किला है, हम अपने दिग्गज नेताओं को वहां क्यों भेजें? जी। अगर नतीजा ऊपर नीचे गया तो खाम चर्चा का विषय बनेगा। किस तरह से आप देख रहे हैं कि अब हम देख रहे हैं अंतिम चरण में पहुंच रहा है छिंदवाड़ा का चुनाव, लेकिन वहां कोई बीजेपी का दिग्गज नेता अभी तक नहीं पहुंचा। बिल्कुल बॉर्डर पे जैसे 14 तारीख को पिपरिया आ रहे हैं पीएम, उधर अमित शाह कटनी और मंडला होके गए, तो ये सवाल तो उठता है कि आखिर छिंदवाड़ा क्यों छोड़ा जा रहा है, जबकि सबसे मजबूत गढ़ है अगर कमलनाथ का वहाँ पर का कांग्रेस का, तो क्यों छिंदवाड़ा में पीएम की सभा या अमित शाह की नहीं हो रही? हालांकि कल जेपी नड्डा पहुँच रहे हैं वहाँ पे, तो ये सवाल जरूर उठता है। और शरद जी, इस पूरी लड़ाई में आप देखेंगे कि बीजेपी कहीं ना कहीं लड़ाई जैसे भी हो नहीं चाह के भी कमलनाथ पर आकर टिक गई है। नकुलनाथ पिक्चर से गायब है, उनको टारगेट नहीं किया, 5 साल का कार्यकाल था उनका। इसके अलावा 5 साल में शिवराज सिंह चौहान जी के शासनकाल में छिंदवाड़ा में बहुत काम हुए जो बीजेपी नहीं बता पा रही है शायद। तो कुल मिला के लड़ाई पूरे कमलनाथ पे सेंट्रिक हो जाती है और इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा अगर सिर्फ कमलनाथ पे बात होती रहेगी। मोदी अगर जाए, अमित शाह अगर जाए और मुद्दे डाइवर्ट हो, नेशनल इश्यूज पर बात टिके, मोदी फैक्टर पे बात टिके। अभी फिलहाल छिंदवाड़ा में मोदी फैक्टर पे बात टिक नहीं रही जैसे कि पूरे प्रदेश में टिकी है। तो ये बीजेपी को इस रणनीति को जरूर बदलाव करना होगा, क्योंकि कमलनाथ पर सिर्फ टिका के बात मेरे ख्याल से उतना फायदा नहीं होगा। हालांकि उनके नेटवर्क को तोड़ा है, दीपक सक्सेना हो, चाहे आज अमित सक्सेना भी खबर है कि आ रहे हैं, बहुत जमीनी कार्यकर्ता उनके टूट रहे हैं, लेकिन वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे या उनके अनुयायी उनके साथ जाएंगे बीजेपी में, ये बड़ी बात है। जी अजय जी, सवाल वाकई ये बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है कि आपके छिंदवाड़ा में जहां आप पूरा जोर लगा रहे हैं, वहां चुनाव लड़ने के लिए शिवराज सिंह चौहान को नहीं उतारा जाता है। पार्टी ने फैसला लिया लोकल ही रहेगा। कंगना रनौत चलिए हिमाचल से आती हैं तो चलिए वहाँ चली गई, लेकिन बहुत सितारे हैं बीजेपी के पास कि एक ऐसा किला जहाँ उन्हें पूरी ताकत झोंकनी है। तो मनोज तिवारी भी हो सकते थे, ये कंगना रनौत भी हो सकती थी, और भी बहुत सारे चेहरे आपके पास हैं, क्रिकेट स्टार्स हैं, सिनेमा के लोग हैं। फिर बड़े नेता नहीं जाते हैं आपके यहाँ, मतलब प्रधानमंत्री और अमित शाह जी की मैं बात करूं, क्या कहेंगे इस पे? शरद जी, मुझे लगता है 2019 के लोकसभा चुनाव का एनालिसिस अगर हम कर ले तो भारतीय जनता पार्टी मात्र 37,000 वोटों से ये सीट हारी है और पूरे 29 लोकसभा सीटों में ये कांग्रेस जो ये मात्र सबसे सर्वाधिक लीड, मतलब सबसे कम लीड वाली सीट थी। तो आप देखेंगे कंपैरेटिवली हम लोगों ने, हमारे एक स्थानीय कार्यकर्ता और हमारे जनजातीय समुदाय के नेता नत्थन शाह जी यहाँ पे अपनी संगठन क्षमता की वजह से हम लोग उतने पास चले गए।
दूसरी सबसे बड़ी बात, आप जो कह रहे हैं कि बड़े नेताओं की रैलियों का जो प्रश्न आ रहा है, तो कल ही हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ प्रवास है, उसके साथ में मध्य प्रदेश का पूरा नेतृत्व छिंदवाड़ा रहने वाला है। नामांकन के दिन भी मुझे लगता है कि आप देखेंगे कैबिनेट के वरिष्ठ दोनों मंत्री, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी छिंदवाड़ा में थे। तीसरी सबसे बड़ी बात, छिंदवाड़ा स्ट्रेटेजिकली भाजपा के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे जो लाभार्थी, हम लोग जिन लाभार्थियों की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी जिनके लिए गारंटी की बात करते हैं, उन लाभार्थियों का गढ़ है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश में शरद जी सर्वाधिक लाभार्थियों वाला जिला अगर कोई है तो वो छिंदवाड़ा है। यहाँ सर्वाधिक नल जल योजना के कनेक्शन आए हैं, सर्वाधिक आयुष्मान के कार्ड है, सर्वाधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बने, सर्वाधिक शौचालय बने। तो जब आपके लाभार्थियों की संख्या इतनी अधिक है तो मुझे लगता है ये लाभार्थी और हमारा संगठन का प्रत्येक बूथ का समर्पित कार्यकर्ता, यही काफी है आपको एक किसी गढ़ को ढहाने के लिए। देखिए, निश्चित तौर पे हम लोगों ने 19 का चुनाव हो या 14 का चुनाव हो या 2023 का विधानसभा चुनाव हो, हम लोगों ने कहीं ना कहीं एक जो वादा खिलाफी और विश्वासघात का जिन लोगों का इतिहास रहा है, उन लोगों ने एक भ्रम फैला था कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे, लेकिन स्थिति आपने देखी वो छिंदवाड़ा में सिमट के रह गए थे। पूरा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए खाली पड़ा था। हम लोगों ने वहां के लोगों को समझाया और भारतीय जनता पार्टी 163 सीटें लेके आई। रही बात 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, मैंडेट क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी के लाभार्थी, भारतीय जनता पार्टी के संकल्पित कार्यकर्ता और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व, आप देखेंगे आप एक श्रृंखला हमारी पूरी की पूरी माननीय प्रदेश की महामंत्री कविता पाटीदार जी, हमारे माननीय प्रदेश के मंत्री कैबिनेट के कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे सिवनी के पूर्व विधायक नरेश निश्चित तौर पर। लेकिन अजय जी, मैं भी छिंदवाड़ा में जब था तो मुझसे आप ही की पार्टी के लोग ढके छुपे शब्दों में ये प्रश्न करते थे कि साहब कोई बड़ा चेहरा अगर यहाँ से उतार देते तो कहानी बदल जाती। अब इसके पीछे की क्या कहानी है ये बीजेपी ही अच्छे से समझती है, लेकिन ये सही बात है कि छिंदवाड़ा एक ऐसी दुखती रग तो मैं नहीं कहूँगा बीजेपी के लिए है, लेकिन एक ऐसा रहस्य जरूर है जिसका जवाब शायद इस चुनाव में उसे मिले, या इसको लेकर अभी वो भी रहस्य के कहीं घेरे में अपने को कैद पा रही है। जितेंद्र जी, आपकी तरफ मैं आता हूं। आपके यहाँ से भी एक दिन पहले भी जब हम बात कर रहे थे तो यही बात कर रहे थे कि अगर वर्ल्ड कप एकदम सामने होता है और 3 महीने पहले टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं है तो कैप्टन नहीं बदला जाता, और ये कहा जाता है कि भैया नया कैप्टन आएगा उसे मालूम नहीं होगा कौन सा प्लेयर क्या है, पुराने कैप्टन को 3 महीने और कंटिन्यू करो। आपने वो भी नहीं किया। अब सवाल ये है कि हमने ये भी सवाल कल पूछा था कि शहडोल तक आ जाते हैं राहुल गांधी, लेकिन थोड़ी दूर पर छिंदवाड़ा नहीं जाते हैं। रात्रि विश्राम कर रहे थे तो रात कमलनाथ जी के साथ रुक जाते तो मैसेज अलग जाता। आपके यहाँ भी तो सब कुछ ठीक नहीं है, और ऐसे में ही फिर ये होगा कि आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो छिंदवाड़ा तो आप ही ने तश्तरी में रख के दे दिया। फिर शरद जी, देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके पास लंबा अनुभव है पत्रकारिता जगत से और भारतीय जनता पार्टी से, दोनों जगह से ये बात आ रही थी कि आपके वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। आपने देखा कि सारे नेता अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में लग गए। कमलनाथ जी हमारे प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मुझे लगता है राहुल जी की जरूरत पड़ेगी तो निश्चित जाएंगे, लेकिन हम तो खुद कमलनाथ जी के दूसरी लोकसभा क्षेत्रों में प्रोग्राम बना रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है राहुल जी की आवश्यकता अभी छिंदवाड़ा में नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी आएगी। दूसरी चीज, अभी शैलन जी ने एक बहुत बढ़िया बात की कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सावधानी रखना पड़ेगा मुद्दों को उठाते समय। अगर आपने विकास किया छिंदवाड़ा में तो उस विकास को बताते क्यों नहीं? जनता से जब पूछते हैं तो वो सारा का सारा विकास अजय जी बता तो रहे थे, नल जल योजना से लेके हितग्राही मूलक अनेक योजनाओं की बात कर रहे थे। नहीं दे रहा है। निश्चित तौर पर शरद जी, कहीं ना कहीं आंकड़ों में और कथनी में दोनों में अंतर है। छिंदवाड़ा को विकास से दूर रखा गया। व्यक्तिगत प्रयासों से कमलनाथ जी ने अपने औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हो, चाहे रोजगार के उपलब्ध अवसर हो, सारे के सारे उन्होंने अपना घर समझ के, अपना परिवार समझ के छिंदवाड़ा में उपलब्ध कराए। अब मैं शैलन जी की बात पर आता हूं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो काम गिनाना चाहिए वो ना गिना के कमलनाथ जी के दूसरे बुराइयां गिना रही है। आप अपना काम गिनाइए, आप बताइए कौन से रोड बनाए, कौन से बिल्डिंग के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप छिंदवाड़ा में लाए, वो दिखाने की बात नहीं करते, सिर्फ कमलनाथ जी की बुराई करना। ये पहले 23 जी की बात करते थे, लेकिन इनको समझ में आया कि इससे कुछ नहीं होना तो ये भ्रष्टाचार की बात करने लगे। लेकिन जब इन्होंने देखा कि हमारे जागल में भी भ्रष्टाचार ही खड़ा है,
बगल में भी भ्रष्टाचारी चलिए, खड़ा है, वक्त तो आप कम कौन है सा मेरे मुद्दा पास। लेकर के आए? जी। असल में अगर आपने कुछ किया हो, अगर रोजगार की बात है तो 2 करोड़ लोगों में चलिए रोजगार कितने चलिए दिए चलिए आपने हर साल शैलेंद्र जी, बहुत छिंदवाड़ा कम में? वक्त है, वो 15 बताइए। सेकंड में बहुत आपका हुई रिएक्शन। महंगाई की जी, बात, अब की 15 बार सेकंड। मोदी सरकार, आप बताइए महंगाई का बिल्कुल। स्तर जी, क्या है? असल में शरद जी, शैलेंद्र ये जी, शैलेंद्र जी, आजादी की बोलिए बोलिए, बात आप करके पूछ बोलिए गए। बोलिए। बिल्कुल, अब देखिए ये छिंदवाड़ा में जो लड़ाई है जो पूरे प्रदेश से अलग है, इसको अलग देखना पड़ेगा बीजेपी को। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस तरह से ग्राउंड लेवल पर नेटवर्क तोड़ा गया है कमलनाथ का, बीजेपी तो इसमें तो गेन कर ही रही है, क्योंकि दीपक सक्सेना जैसे लोग हैं या कमलेश शाह जैसे लोग हैं, ये नेटवर्क तो तोड़ा है, लेकिन इसका कितना फ़ायदा वोटों में मिल पाता है बीजेपी को, इसका ज़रूर ख्याल रखना होगा। और जहाँ तक जो, जैसा कि मैं फिर कहूँगा कि इन मुद्दों से थोड़ा डाइवर्ट करना चाहिए, कमलनाथ से थोड़ा डाइवर्ट करना चाहिए बीजेपी को, और मोदी फैक्टर पर या प्रदेश सरकार के कामों पर जरूर फोकस करना चाहिए, या पब्लिक के बीच जाना चाहिए उन बातों के साथ, तो फायदा मिलेगा जी, बीजेपी को। जी। आपने बड़ी अहम बात की और यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे लगता है याद रखने लायक बात है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी। जब आप बात करते हैं कि हमारे पास ये ताकत है, हमारे पास ये शक्ति है, हमने ये किया है, या छिंदवाड़ा को लेकर कमलनाथ जी जो बात कहते हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि आपके पास छिंदवाड़ा के मुकाबले कौन सा मॉडल है। जब हम छिंदवाड़ा में थे बंसल न्यूज़ की टीम, तो कैलाश विजयवर्गीय जी ने इंदौर का मॉडल प्रस्तुत करने की कोशिश की, जो एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने कहा जो छिंदवाड़ा की तारीफ करते हैं वो इंदौर आकर देखें कि इंदौर में विकास हमने किस तरह किया है। आज वो 7 बार से स्वच्छता में देश में नंबर 1 देश का शहर। आपको ये बताना भी पड़ेगा। फिर आपको इलेक्शन अगर कमलनाथ जी पर होगा तो कहीं इमोशनल कार्ड का फायदा कमलनाथ जी और उनकी टीम को न मिल जाए, नकुलनाथ जी की टीम को न मिल जाए। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप छिंदवाड़ा के विकास को कितना महफूज रखकर आगे बढ़ेंगे, इसका मॉडल भी आपको प्रस्तुत करना चाहिए। अगर आप सिर्फ कमलनाथ जी की आलोचना में उलझेंगे तो शायद कहीं वैसे ना उलझ जाएं जैसे कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करके उलझती चली जाती है, क्योंकि कई बार व्यक्ति की आलोचना बूमरैंग की तरह प्रहार करती है और उसके प्रति लोगों का प्रेम और उनके प्रति सहानुभूति का फैक्टर और बढ़ा देती है। ये दोनों ही दलों को समझना होगा।